नमः। श्री सीता रामाय नमः। राम जी लक्ष्मण जी संवाद में भले ही ये प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज राम जी से कर रहे हैं, कहना चाहिए संसार में जब हम सब तरह से बिल्कुल निश्चिंत रूप से होते हैं तो जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें आती हैं। वो कौन से बनियान वाले कहते थे जिंदगी में हमारी बनियान पहनने से आराम होता है, तो बोले जिंदगी में आराम हो तो आइडिया आते हैं। तो ऐसे ही लगभग यही परिस्थिति वहाँ पर्णकुटी में लक्ष्मण जी सीता जी और राम जी के बीच में बनी। और फिर लक्ष्मण जी ने जब जिंदगी में हो आराम, जब ये हो गया कि भाई सब तरफ से आके अब यहाँ बसना है, तो ये निश्चिंत हो गई एक्शन। अभी तक तो ये था कि यहाँ जाना वहाँ जाना, इसके पास जाना, कहाँ रहना कैसे रहना, लेकिन अब ये निश्चित हो गया कि इस स्थान पर मुस्तकिल रूप से परमानेंट रूप से यहाँ आके रहना है। फिर उसके बाद की जो भी लीला एक्सटेंशन होगा तो उसमें जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक कोई नई लीला न बने तब तक यहीं रहना है। तब लक्ष्मण जी महाराज ने प्रश्न किया, राम जी महाराज ने कल जवाब दिया। उसके आगे की कथा को चलते हैं। तो जो है राम जी महाराज लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, माया और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी। इस संसार में ब्रह्म, जीव और माया, ये तीन, और सत्य रज और तम, ये तीन गुण, तीन चीजें ब्रह्म, जीव और माया और सत्य रज और तम, ये मिलकर सारी सृष्टि में नित्य नई रचना करते हैं। एक उदाहरण के स्वरूप ऐसे कहें कि खाद्य सामग्रियों में बेसन ऐसी चीज है कि उसमें जो कितनी चीजें बन जाती हैं, मीठा नमकीन खट्टा सब बन जाता है। तो इसी तरह से ये इस भौतिक जगत में इन ब्रह्म और माया मिलकर जीव की सृष्टि कर देते हैं, और जीव फिर त्रिगुणात्मक गुणों से जुड़ के आगे की क्रिया करती है, जिसमें भौतिक जगत का दर्शन हो जाता है। राम जी महाराज कह रहे हैं, माया स्नाप कहूँ। व्यक्ति का चरित्र क्या कि न माया को जाने और न ईश्वर को जाने। जब वो माया और ईश्वर इन दो बातों को नहीं जानेगा तो अपने आप को भी नहीं जानेगा। माया न आप कहूँ और जान कई सो जीव, इन तीनों चीजों को नहीं जाने तो उसका नाम जीव है। और जीव जिस बंधन में, त्रिगुणात्मक बंधन में बंधा हुआ है, इस बंधन से बंध मोक्ष पर सर पर माया प्रेयसी। इस बंधन से कि वो माया ईश्वर अपने आप को जाने न जाने, इसको छुड़ाने वाला माया प्रेरक शिव, मायापति, जो माया को प्रेरणा दे के कर्म कराता है, वो होता है। अब बिना लक्ष्मण जी के लक्ष्मण जी तो चुपचाप श्रोता की तरह से सुन रहे हैं, और ऐसे सुन रहे हैं कि जैसे आजकल चुनाव चल रहे हैं तो चुनावों में नेताजी भाषण करते हैं, चाहे जो कुछ बोल दें, लेकिन हमारे प्रभु कभी चाहे जो कुछ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल तर्क सम्मत शास्त्र सम्मत बात को बोलते हैं। तब राम जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, जब न जाने तो जानने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, कि जानने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले जाने किसको, धर्म। धर्म क्या है? धर्म वो है जो धारण किया जा सके। धारयते इति धर्म। धर्म की परिभाषा समय अनुकूल बदल जाती है। महाभारत काल का धर्म तो इतनी विविधताओं से भरा पड़ा
कि जिसमें अपार स्वरूप ऐसा लगता है ये धर्म या अधर्म है, इसका कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है और है तो सब गलत है। तो धर्म ते विरति, तो लक्ष्मण जी महाराज धर्म से सबसे पहली क्या चीज आती है? धर्म ते विरति, वैराग्य आता है चित्त में। जब आप जैसे कहते हैं ना कि बोले गए संसार में तुलसी जग में दो बड़े दामोदर और दाम, और दामोदर बैठे रहे दाम करें सब काम। तो ऐसे ही धर्म जब जीवन में आ जाए तो ऐसा है कि जैसे दाम आ गए और फिर उन दामों से संसार के सारे कर्म चलते हैं। तो धर्म ते विरति, अब जब आदमी के पास में पैसा ज़्यादा आ जाए तो बोले अब ठीक है, अब तो जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो धर्म ते विरति, उससे वैराग्य आ जाता है। और यदि धर्म से वैराग्य नहीं आए तो माया के चक्कर में फंस जाओ। और धर्म ते वीर, धर्म का पालन करेगा तो चित्त में विरति आई। और योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। वेद क्या करें कि धर्म से वैराग्य आएगा और योग साधना करोगे तो क्या होगा? ज्ञान पैदा हो जाएगा। और ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ज्ञान मोक्ष का देने वाला है। हमारा मोक्ष क्या? मोक्ष माने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का नाम मोक्ष है। तो ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। वेदों ने ऐसा कहा है कि महाराज अपने धर्म को धारण करो, और धर्म को धारण करके चित्त में वैराग्य आवे, और वैराग्य आके जो है ज्ञान मिले और ज्ञान से मोक्ष मिल जाए। ये क्रिया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जाते बेगी द्रवहु में भाई, सोमम भगति भगति सुखदाई। लेकिन महाराज मोक्ष का सुख क्या हुआ? मोक्ष भगवान के पास चले गए, वेद कह रहे हैं, और वहीं भगवान के पास में रह गए। लेकिन इसे कहना चाहिए वहाँ जाके रह के भगवान के पास में जो कुछ भी सुख मिलता है, और जो मेरी भक्ति करने से जो सुख मिलता है, इन दोनों सुखों में बड़ा भेद है। बच्चा माँ के पास रहे तो माँ बच्चे की परस्पर प्रीति में मोक्ष सुख की तरह कि बच्चा बिल्कुल बेफिक्र है कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, माँ मेरे साथ है। लेकिन इसी में बच्चा जब बड़ा हो जाए तब ये मोक्ष सुख की जो स्थिति है वो बदल जाती है। प्रभु कह रहे हैं कि जाते बेगी द्रवहु में भाई। बोले ये मोक्ष सुख और मेरे सानिध्य में मेरे संग रहने का बात, सो मम भगति भगति सुखदाई। वो मेरी भक्ति जो है, इस भक्ति से मिलने वाला सुख और मोक्ष से मिलने वाला सुख में, मोक्ष सुख एक लिमिटेड लिमिटेड एक सीमा में बना एक लिमिटेड सुख है। लेकिन मेरी भक्ति ऐसा सुख देने वाली है कि रोज जो है कुछ ना कुछ, जब भक्ति जैसे माँ अपने बच्चे को नित्य नई पोशाक धारण करावे, नित्य नया श्रृंगार धारण करावे, ठाकुर जी को नई नई पोशाक, तो वो जो सुख होते हैं वो दिने दिने नवीन, कौन महाराज कहते थे, हाँ मुरारी बाबू ही तो कहते हैं, दिने दिने नवीन नवीन ऐसा ही कुछ कहते थे, याद नहीं है। तो वो जो है ये भक्ति जो है दिन प्रतिदिन नई होती जाती है, और उस नई चीज़ का सुख कुछ और ही होता है। एक किसी चीज़ का सतत उपभोग करते करते हम टाइप्ड हो जाते हैं,
लेकिन जब कोई चीज नित्य नवीन हो तब उसका सुख। सो माम भगति भगति सुखदाई। उत्तरकांड में कहा गया कि सगुनोपासक मोक्ष न ले। जो सगुन की उपासना करने वाले हैं लोग आज भगवान के सगुन स्वरूप की, वो मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। तिनका राम भगति निज दे। राम जी महाराज जो है उनको अपनी भक्ति देते हैं। ऐसे ही राम जी यहाँ कह रहे हैं कि जाते बेगी प्रभु में भाई और सोम भगति भगत सुखदाई। महाराज भक्ति जो है भक्तों को सुख तो देने वाली है, लेकिन भक्ति से सुख मिलता कैसे? कि भक्ति क्या है? क्या भक्ति स्वतंत्र मोक्ष सुख के संग में तो कंडीशन है कि ऐसा करो तब ज्ञान पैदा होगा और ज्ञान से जो है मोक्ष मिलेगा, नहीं कहता। लेकिन भक्ति के संग में स्वतंत्र अवलंब नाना। भक्ति करने के लिए कोई दूसरा साधन की नहीं है। क्यों? ते आदीना ज्ञान विज्ञाना। भक्ति के अधीन जो ज्ञान है, योग करने से ज्ञान पैदा होता है, वो ज्ञान ते अधीन ज्ञान, और ज्ञान से पैदा हुआ विज्ञान। ज्ञान से जो पैदा होगा क्या चीज सही है भाई? लड्डू है तो ज्ञान तो ये हुआ कि लड्डू, लेकिन लड्डू मीठा होता है और लड्डू यदि ज्यादा दिन रखा रहे तो सूख जाएगा, और चाशनी खोटी हो तो बरसात के दिनों में खराब भी हो जाएगा, फफूंदी लग जाएगी। तो धर्म ते स्वतंत्र अवलंब न आना और ते आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति होते ही ये ज्ञान और विज्ञान अपने आप ही आ जाते हैं। इसलिए भक्ति की गुण क्या क्या हुए? जब ज्ञान और विज्ञान उसके अधीन है तो कुछ गुण और पैदा हुए कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिलाई जो संत होई अनुकूला। वेद तो कहते हैं कि धर्म से विरति और विरति से ज्ञान, और ज्ञान से मोक्ष होता है। लेकिन मेरी भक्ति यदि करोगे तो भक्ति का गुण सबसे बड़ा क्या है? अनुपम है। इसकी भक्ति की उपमा हम किसी से दे नहीं पाते कि इसकी तुलना इससे कर दो। लेकिन इसकी भक्ति प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो इसे प्राप्त करने के लिए मिलेंगे जो संतों अनुकूला। भक्ति पाने के लिए संतों की अनुकूलता मिलनी बहुत बहुत जरूरी है। यदि संत अनुकूल नहीं है तो भक्ति मिलने में सहजता नहीं होगी। अब भक्ति प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज क्या क्या करना पड़ेगा वो सुनिए। भक्ति की साधन काऊ बखानी सुगम पंथ मोहि हमारी भक्ति का साधन क्या है? भक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? वहां तो कह दिया कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष भेद करना। लेकिन भक्ति को पाने के लिए बोले संत मिल जाने चाहिए। मिले ही संत हो अनुकूला। यदि अनुकूल संत मिल जाएं तो भक्ति जो है आपको मिलेगी। लेकिन उसे मिलने के लिए भी कुछ और करना पड़ेगा। भक्ति की साधन, और वो क्या है साधन? कि बड़ा सरल, कुछ भी नहीं है। तो क्या करें साधन करने के लिए? क्या है? प्रथमाय शरण अति प्रीति
प्रेम करे। सबसे पहले ब्राह्मण का अर्थ जो ब्रह्म कर्म को करते हो, ब्राह्मण वंश में जन्म लिया और क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करता हो तो वो ब्राह्मण नहीं होगा, क्षत्रिय कहलाएगा। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में कौन आदमी क्या काम करता है, इस काम से वर्ण व्यवस्था निर्धारित होती थी। कुल में जन्म लेने से वर्ण व्यवस्था निर्धारित नहीं होती थी। और उदाहरण में वाल्मीकि जो है वो ब्रह्मर्षि हो गए और परशुराम जी क्षत्रिय बन गए। तो प्रथमाय भी चरण अति प्रीति, और फिर क्या करे कि निज निज धर्म, जो वर्ण व्यवस्था को आप स्वीकार कर लो अपने कर्म में। यदि ब्राह्मण हो के व्यापार करो तो आप वैश्य हो, आप ब्राह्मण नहीं हो। तो निज निज ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है तो ब्रह्म कर्म को करो। निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, जो श्रुतियों ने धर्म की व्याख्या करी है। अब यहाँ वापस हमारी भक्ति करने के लिए आपको फिर श्रुतियों के पास जाना पड़ेगा कि श्रुति निज धर्म निरत श्रुति नीति। श्रुतियों ने जो धर्म निर्धारित किए हैं, भक्ति का कोई निज धर्म नहीं है। भक्ति का धर्म जो श्रुतियों ने निर्धारित किया हुआ है कि भगवान की भक्ति पाने के लिए ये करना चाहिए, उसको फॉलो अप करें। निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। जब आप नीति सम्मत धर्म, अब नीति सम्मत धर्म क्या है? अब कोई तुम्हारे थप्पड़ मारे, बोले तेने थप्पड़ मारा, एक के बदले दो कर दूं मैं, ये धर्म नहीं है। धर्म ये हुआ कि थप्पड़ मारा तो भाई क्यों मारा, और अगर मेरी गलती है तो अपने आप को शुद्ध करूँ, ये नहीं गलती तो मेरी और चढ़े जाऊँ दूसरे पे। तो निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। हमारा जब ऐसा करोगे तो क्या होगा? ऐसा करने से ते कर फल मुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज। तब ये करने से क्या होगा? अपने धर्म में मन को निश्चित रूप से करके एक निश्चित श्रुति नीतियों के हिसाब से अपने जीवन को यदि आप चलाओगे तब आपको जीवन में विषयों से वैराग्य हो जाएगा। तेई कर फल पुण्य विषय वैरागा। और जब विषयों से, जब तक मन विषयों में लगा रहेगा तब हम धर्म, तब ये भगवत धर्म की तरफ मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि भगवत धर्म पे मन जाता तो है लेकिन विषय उनको फिर वापस खींच लेते हैं। तो तेई कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। मेरे धर्म में जो है प्रेम हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा माने हम, एक तो ये होता है करने का कि भाई हमें सही भाव से किसी काम को करते हैं, एक ये है कि हमें ज़बरदस्ती, अरे यार क्या करें भाई बड़ी मुसीबत है, अब उसके यहाँ कुछ ऐसा हो गया है तो जाना तो पड़ेगा ही। और एक ये होता है कि हम सही भाव से ही कि लाओ बहुत दिन हो गए उसके यहाँ चले जाएं, तो तब मम धर्म उपज अनुरागा। तो ये है सहज ही मेरे धर्म में अनुराग प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और उस अनुराग प्रेम के उत्पन्न होने से मेरे धर्म में क्या होगा कि तब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सौख्यम आत्मनिवेदन नर्मदा भक्ति। ये श्रवणादिक कानों से सुनो और फिर भक्ति के आत्म साधन जो है आपके पास आ जाएंगे। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, आपके अंदर नवदा भक्ति दृढ़ रूप से विद्यमान हो जाएगी जाके। एक तो ये है कि जैसे कहते हैं ना कि आज जिधर की हवा चली उधर बह दिए, आज राम जी महाराज पे, कल श्याम जी महाराज पे, परसों फलाने महाराज पे। तो लेकिन जब
शबनादिक नव भगति दृढ़ाई, जब भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ रूप से होगी तो मम लीला रति अति मान माई, जिसके साधन के लिए आप लगोगे उसकी लीला में आपकी अत्यंत रति अपने आप ही पैदा हो जाएगी। अब ये रति जो है वो लीला चैत्र का सुख नेत्रों से ले, कानों से ले या हृदय से ले, ये एक अलग बात है। मम लीला रति अति मनमाई, और फिर उससे क्या होगा कि जब रति हो जाएगी तब मति में जो है क्या होगा कि मिल संत चरण पंकज अति प्रेमा, क्या है, प्रथम मिलई जो संत हो अनुकूला, संत जो अनुकूल होते हैं उनके चरणों में, जिनकी कृपा से ये भक्ति मिलने का साधन बना है, उनके संत चरण पंकज अति प्रेमा, संतों के चरणों में जो प्रेम हो जाए, और संतों के चरणों में जब प्रेम हो जाए तब क्या हो कि मन वचन और कर्म से संत चरण पंकज अति प्रेमा, और मन कर्म वचन भजन दृढ़ नियम लेके मन वचन और कर्म से भजन में मन लग जाएगा। और जब भजन में मन लग जाएगा तब क्या होगा कि गुरु पीतु मातु, जब भजन में मन लग गया, मन वचन और कर्म से लग गए, तब क्या हुआ, गुरु माता और पिता और भाई और पति और देवता, ये 6 बिरादरी कर दी महाराज। इन 6 में मातु गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, और सब मोही कहाँ जाने दृढ़ सेवा। इन 6 में जब नवदा भक्ति अंदर जम गई और भजन में मन लगने लगा, संतों के चरणों में प्रेम लगने लगा, तो सर्वत्र रूप से और विशिष्ट रूप से इन 6 व्यक्तियों में गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, इन सब में मेरे स्वरूप का दर्शन हो, सब मोही का जाने दृढ़ सेवा। इन सबकी सेवा करके ऐसा समझ में आए जैसे कि मैं साक्षात भगवान की सेवा कर रहा हूँ। और मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन नीरा। और जब इस तरह से स्थिति बन जाएगी तब क्या होगा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुणों का गान करते हुए शरीर में पुलकायमान होने लगेगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नयन नीरा, नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाह हो और कंठ में गदगदपना आ जाए कि बोला ही न जाए। कभी कभी जीवन में अनुभव तो हुआ है ऐसा, अत्यंत सुख और अत्यंत दुख की स्थिति में, लेकिन भगवत विषयक रस में तो कभी शायद ऐसा हुआ नहीं। गोविंद कृपा करेंगे तो होगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन नीरा। जब ये स्थिति बन जाएगी कि भगवान की लीला में ऐसा आनंद आ जाए कि पूरे संसार को भूल जाए, तब क्या होगा कि काम आदि मद दंभ न जाके ये काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये 6 जो है अपने आप ही भग जाएंगे। तो तात निरंतर बस में ताके। लक्ष्मण जी ने पूछा कि सब तरी करो चरण सेवा, वही समझाई कहूँ सो देवा, सब तरी करो चरण सेवा। तो राम जी महाराज ने कह दी कि जब इस तरह से गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सबको ही जाने दृढ़ सेवा, और काम आदि मद दंभ न जाके, काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये लोभ मोह मद मत्सर, ये 6
अंदर उसके न होंगे, तब तात निरंतर बस में ताके, तो ऐसा समझ लेना कि मैं उसके निरंतर बस में हो गया, मैं उसके बस में ही हो जाऊंगा। जो कह रहे हैं ना सप्तरी करो चंद्र सेवा, जब मैं बस में हो जाऊंगा तब सब छोड़ के मेरे प्रति समर्पण हो जाएगा और मेरी भक्ति होगी। लेकिन इन सब के लिए एक कंडीशन और भी है कि इतनी सारी लंबी चौड़ी फहरिस्त को ध्यान में रखने का एक शॉर्ट सर्किट और है। वचन कर्म मन मोर गति भजन करई निय काम, तिनके हृदय कमल में सदा करो श्रम। मन वचन और कर्म से सब मेरे आश्रय, राम की न चाहि सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। अच्छा करा प्रभु आपने, जैसा चाहते हैं जैसा करते हैं, लेकिन वचन मन और कर्म, बोले राम जी चाहेंगे तो सब होगा, राम जी चाहेंगे तो सब होगा, तो भैया ऐसा करो कि जरा जो है ये चीज इसको दे दो। बोले जी कैसे दे दूँ, ये तो मेरी है। वचन कर्म मन मोर गति भजन करें नहीं, काम मेरा भजन करें और निष्काम भाव से, बिना किसी मेरे से चाहना के। हालांकि चाहना के बिना भजन होना बड़ा मुश्किल है। भगवान के भजन करने वाले भक्तों में कुछ ही भक्त ऐसे रहे जो निष्काम भाव से करते रहे और भगवान को फिर भी उनके अंदर भावना जगा के भगवान को कुछ न कुछ देना पड़ा। इनमें सबसे पहले सुतीक्षण महाराज, हाँ सुतीक्षण महाराज ने कही राम जी ने कि वरदान मांग लो, तो सुतीक्षण महाराज कह रहे हैं कि मैं क्या वरदान मांगू। मुनि का मैं वर कबहु न जाचा, और समझ न पड़ई झूठ का साचा, और तुम्हें नहीं के लागे रगड़ाई सो मोई देवदास सुखदाई। ऐसी सुतीक्षण महाराज ने कह दी। विभीषण महाराज लंका से आए, तिलक कर दिया उनके अंदर में, वो कह रहे हैं कि उनका जो प्रथम वासना रही और प्रभु पद सरित प्रीति सो भाई। महाराज आपके चरणों की प्रीति में जो वासना थी कि आपके दर्शन करूंगा और दर्शन करके मेरे अहो भाग्य में तो राम के पास देखे नयन सेव जुगल पद कंजे, ऐसी भावना जो थी। अब महाराज दर्शन तो हो गए, लेकिन जो भावना थी वो जो थी कि प्रभु की दर्शन की भावना के बाद में क्या करना, बोले वो तो सब दर्शन की कामना पूरी हो गई। अब कृपाल जी भगत पावनी और देव सदा शिव मन भावनी। अंत में क्या हुआ कि ये भक्ति के साधन के लिए सब कुछ छोड़ा और फिर भगवान से ही जाके और भगवान की भक्ति को मान लिया। तो वचन है कर्म मन मोर गति भजन करोई काम, तिनके हृदय कमल में सदा करोई श्रम। राम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं उनके हृदय में हमेशा विश्राम करता हूँ। ये भक्ति योग, जो भगवान ने भक्ति योग को जो है लक्ष्मण जी को बखान करा, ये भक्ति योग जीवन में साधना करने के लिए दिखता बहुत आसान है, लेकिन इसकी साधना करना बड़ा क्लिष्ट है, क्योंकि समर्पण के बिना साधन नहीं होता। और जीव की सबसे बड़ी कमी एक ही है कि जीव सब कुछ कर सकता है, समर्पण नहीं कर सकता। जीवन में सरल होना और जीवन में समर्पण करना, ये दो अलग अलग बात होती हैं। बिना स्वार्थ के समर्पण नहीं होता। हाँ, और सरलता जीवन में तभी आती है जब जीवन में कुछ चाहना ना हो। चाहना हो तो सरलता नहीं आती। चाहना की सिद्धि के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इस सब के साथ ही आज की कथा विश्राम परिणाम की।
हर महादेव की जय, श्री राज धर्म की राधा रानी की जय जय।